अभिषेक इनका सवाल है, स्त्री के सेटिस्फैक्शन के लिए और उसके ऑर्गेज्म के लिए कितने समय दोनों पार्टनर्स का सेक्स चलना चाहिए और इसके लिए पुरुष का स्टेमिना यानी ज़्यादा तक सेक्स करने की क्षमता वो बढ़ा सकता है क्या। मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। अगर किसी पुरुष को ज़्यादा समय सेक्स करना है अपने पार्टनर के साथ में, तो उसका समय बढ़ाना संभव है। उसके लिए सम्मोहन जैसी प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से मदद करती है, साइकोलॉजिकल प्रक्रियाएं बहुत अच्छे ढंग से मदद करती है, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से मदद करती है। इसको हम स्टैमिना बढ़ाना कहते हैं, हालांकि ये होता है समय बढ़ाना। तो ये समय तो बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का समय पुरुष का बढ़ना काफी अलग अलग चीजों पर अवलंबित होता है, लेकिन आज जो है उसकी तुलना में इन प्रक्रियाओं का उपयोग कर कर वो समय तो डेफिनेटली बढ़ा सकता है। पहली बात, जिसको आपने कहा स्टैमिना, मैं उसको स्टैमिना नहीं कहूंगा। स्टैमिना का मतलब थोड़ा अलग होता है। समय तो बढ़ाया जा सकता है। अब रहा सवाल सेक्स का, पत्नी का सेटिस्फैक्शन, समाधान और उसका ऑर्गेज्म। पत्नी का सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेज्म बोथ आर द सेम थिंग्स। जब तक उसका ऑर्गेज्म नहीं होता है तब तक जनरली कोई भी स्त्री सेटिस्फाई नहीं होती है। पुरुष के बारे में भी वैसा ही है। पुरुष का सेटिस्फैक्शन आसान है क्योंकि उसका इजैकुलेशन होता है, और मैक्सिमम पुरुषों का मैक्सिमम टाइम में इजैकुलेशन एंड ऑर्गेज्म एक ही समय में होता है, साथ साथ होता है। इसलिए पुरुष का ऑर्गेज्म तो पता चलता है, उसको भी पता चलता है, उसके पत्नी को भी शायद पता चलता है। लेकिन स्त्री के ऑर्गेज्म के बारे में पता करना बड़ा मुश्किल है। वो केवल स्त्री खुद कह सकती है, लेकिन कब कहेगी? जब उसे ऑर्गेज्म का अनुभव होगा तब। अब ये विषय मेरे अभ्यास का रहा है। मैं बहुत मैरिज काउंसलिंग करते आया हूं, बहुत सी विवाहित स्त्रियों से बात करते आया हूं काउंसलिंग के समय। भारतीय परंपरा में कई स्त्रियों ने अपने जीवन में अपने पति के साथ में ऑर्गेज्म का अनुभव ही नहीं लिया होता है। ऑर्गेज्म नाम की कोई चीज होती है ये भी उनको पता नहीं होता है। जिनको बच्चे हैं, सब कुछ है, उनको भी पता नहीं होता है। भारतीय स्त्रियों पर यह संस्कार किया जाता है कि उन्होंने सेक्स में रुचि नहीं लेनी चाहिए। अच्छी स्त्रियां सेक्स में रुचि नहीं लेती है, और जो स्त्रियां सेक्स में रुचि लेती है, आनंद उठाती है, वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती है। इसलिए कई स्त्रियां अपने जीवन में उन्हें ऑर्गेज्म नहीं होता है, इस बात का पता भी नहीं होता है, और वो जानना भी नहीं चाहती है, क्योंकि ये बुरी चीज है कहीं तो भी उनके दिमाग में बैठा है। अब केवल पति का समाधान करना है, बच्चे पैदा करना है, इसलिए तैयार होती है। क्योंकि सेक्स में स्त्री एक्टिव रहे चाहे पैसिव रहे, उसका ऑर्गेज्म केवल उसी को पता चल सकता है अगर उसे ऑर्गेज्म क्या है ये पता है, तो पहले अनुभव उसने किया है तो। अब उसके लिए कितना समय लगेगा ये तो कहना बहुत कठिन है। कुछ स्त्रियां इतने कम समय में उद्दीपित होती है, यानी स्टिमुलेट होती है, सेक्स के लिए तैयार होती है, बहुत कम समय में उनको ऑर्गेज्म भी हो जाता है। और केवल एक बार ऑर्गेज्म नहीं होता है, कई स्त्रियां मल्टीपल ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकती है।
एक ही एपिसोड में, यानी एक ही बार पति के साथ में संबंध आने के बाद। इसका मतलब वो पति बहुत लंबे समय तक ये क्रिया करता है, ये भी नहीं होता है। लेकिन इस स्त्री की एक विशेषता होती है, ऐसे स्त्रियों की, कि जो कम समय में सेक्स के लिए तैयार होती है, जल्दी उनको ऑर्गेज़म होता है और बार बार भी ऑर्गेज़म हो सकता है। कुछ स्त्रियों को बहुत समय लगता है तैयार होने के लिए, स्टिमुलेट होने के लिए। स्टिमुलेट होने के लिए उनको लंबा समय लगता है ऑर्गेज़म होने के लिए। अब ये हर स्त्री के प्रकृति पर डिपेंड होता है, केवल प्रकृति पर डिपेंड नहीं है, पार्टनर के बारे में उनकी क्या भावनाएं हैं, उनको कितना आकर्षण है, उनको पार्टनर के प्रति कितना प्रेम है, इन सब चीज़ों पर वो चीज़ें डिपेंडेंट होती है। लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि पुरुष से ज़्यादा स्त्री को उद्दीपित होने के लिए समय लगता है। एवरेज की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए सेक्स के पहले रोमांस का बहुत महत्व है। एक बार शादी हो गई या फिर अपना पार्टनर हमेशा का है, तो पुरुष को तैयार होने के लिए बहुत कम समय लगता है और फिर पुरुष संभोग कर कर मुक्त हो जाता है और उसको लगता है कि मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया तो मेरा पार्टनर का सेटिस्फैक्शन हो ही गया। और ये बिल्कुल गलत बात होती है। स्त्री को तैयार होने के लिए समय लगता है, स्टिमुलेट होने के लिए समय लगता है, इसलिए वहाँ रोमांस की बहुत आवश्यकता होती है। इसको फोर प्ले ऐसा भी कहा जाता है, यानी सेक्स के बिफोर का प्ले ऐसा भी कहा जाता है। तो उसके साथ में रोमांस करने का समय निकालना चाहिए। रोमांस करते करते वो उद्दीपित हो जाए, तैयार हो जाए, उसी के बाद में संभोग क्रिया शुरू करनी चाहिए। और संभोग क्रिया शुरू करने के बाद में उसको कब ऑर्गेज़म प्राप्त होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो केवल कह सकती है कि मुझे ऑर्गेज़म प्राप्त हुआ। कई बार स्त्रियां अपने पार्टनर को, अपने पति को खुश करने के लिए नाटक करती है कि उसे ऑर्गेज़म हुआ। पति पत्नी में परस्पर इतना विश्वास होना चाहिए, पार्टनर्स में परस्पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो एक दूसरे से खुलकर बात कर सके, बता सके मुझे ऑर्गेज़म हुआ। वो कोई साइन करे जिसके आधार पर सामने के व्यक्ति को, यानी पति को या फिर पार्टनर को, समझे कि ऑर्गेज़म हुआ है। लेकिन हमेशा पत्नी का ऑर्गेज़म होना ही चाहिए, आग्रह मत रखिए। जब स्त्रियों को ऑर्गेज़म होता है 1985 के 50 के दरमियान पता चला, तब से काफ़ी सालों तक जोड़े बहुत प्रयास करते रहे कि स्त्री को भी ऑर्गेज़म होना चाहिए, पुरुष को भी ऑर्गेज़म होना चाहिए, दोनों को तभी समाधान होगा। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये कसरत हो रही है, ये व्यायाम हो रहा है, उसमें से रोमांस निकल जा रहा है, तो यह करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। दोनों ने नॉर्मल और नेचुरल सेक्स करना है। बहुत टेंशन पुरुष ने भी लेना नहीं है कि मुझे बहुत समय बढ़ाना है, नहीं तो पत्नी का समाधान नहीं होगा। लेकिन ये सब एपिसोड खत्म होने के बाद में, इंटरकोर्स खत्म होने के बाद में, अगर पत्नी का समाधान नहीं हुआ है, यानी उसका ऑर्गेज़म नहीं हुआ है, तो सीधा अपने उंगलियों का उपयोग कर कर, यानी पति के उंगलियों के द्वारा पत्नी का मास्टरबेशन कर कर उसका ऑर्गेज़म होने के लिए उसको प्रवृत्त कीजिए, मदद कीजिए। उससे भी उसका उतना ही समाधान हो जाता है। पहले पति का सान्निध्य मिला है, इंटरकोर्स भी हुआ है, लेकिन ऑर्गेज़म नहीं हुआ है, और बाद में पार्टनर या पति अपने उंगलियों का उपयोग करता है, पत्नी का मास्टरबेशन करता है और फिर उसको ऑर्गेज़म होता है। ये ज़्यादा वैज्ञानिक और ठीक तरीका है। इससे दोनों पर प्रेशर नहीं आता है, दोनों की एंग्जाइटी और टेंशन नहीं बढ़ता है, और दोनों को बहुत अच्छे ढंग से समाधान भी प्राप्त होता है। इस विषय का मेरा बहुत गहरा अध्ययन है, इसलिए मैंने जो बात आपसे कही वो बहुत कम किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगी। शायद कोई ये बात कहेगा भी नहीं, लेकिन ये इस क्षेत्र की सच्चाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें।
वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।